वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो होप कि आप वीडियोस देख रहे होंगे। कमेंट सेक्शन आपको ऑफ मिले तो समझ जाइएगा कि मैंने ऑफ कर दिया है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, इतने मैसेज तो मुझे लेने नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, आज की एनर्जीज क्या है रीडिंग की। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओफ 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 ओफ। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन का डेक कह लीजिए या बात का डेक। तो ये यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, गिव समवन इन दिस रूम एडवाइस दैट विल हेल्प देम इन सम वे। ओके, तो आप किसी को कुछ एडवाइस कर सकते हैं जो उनकी किसी तरह से मदद कर सके, या फिर कुछ मामलों में आप ये एडवाइस खुद को दे सकते हैं जो किसी सिचुएशन में आप किसी और को देते। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड एंड वाई। तो आपने किसी को कोई झूठी एडवाइस दी है क्या, या फिर किसी ने किसी को कोई गलत एडवाइस दी है। बॉटम ऑफ द डेक है, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर सेल्फ वट वुड यू चेंज। ये भी है इसके नीचे, वैन इज़ वन टाइम यू हैव मिस समवन इन दिस रूम। ओके, तो किसी ने गलत एडवाइस दी है आपके लिए किसी इंसान को, और उससे या आपसे कुछ मिस करवाने की यहाँ पे कोशिश की है। वेरी गुड। तो देखिए, आपसे एक बात ये कहनी है, ये वीडियोस जो हैं, मैं आपको कपड़े सेम दिखाई दे सकते हैं, ये वीडियो मैं एक साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ जो आपको मैं दूंगी। कमेंट सेक्शन ऑफ रहेगा ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो, आपको भी ना हो। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, इसलिए सिर्फ रीडिंग पे फोकस कीजिएगा। और जब आप अपने लिए कोई पॉजिटिव प्रेयर करें तो प्लीज़ मेरे लिए भी कर दीजिएगा। और सिर्फ पॉजिटिव प्रेयर का ही वेलकम है, जो कि मेरे और डिवाइन के अलाइनमेंट में है उसी का। बाकी किसी भी और तरह की प्रेयर जो हैं वो वापस रिटर्न टू सेंडर हैं, ठीक है। और मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद हर प्रेयर्स हैं। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जिसने आपके बारे में किसी को झूठी एडवाइस दी, किसी ने आपके बारे में गलत एडवाइस दी है किसी को, या दी थी किसी को। और ये जो इंसान है ये आपकी डेस्टिनी को या आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता था, या चाहता है, या चाहती है। इनकी मेल फीमेल अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। और ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हुआ था या हुआ है। ओके, तो मैं डायरेक्ट पहले चैनल मैसेज में से लेने वाली हूँ मैसेज। वैसे यहाँ पे ऊपर कौन सा कार्ड है, यू मिस समवन, ये भी मिसिंग की बात करता है। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। कार्मिक कपल इज इन पार्टनरशिप विद ईच अदर विद अदर फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिटी, वर्क एरिया, बिट्रेइंग ईच अदर। ओके, साइकिल कंप्लीट हो चुका है इनके साथ आपका, बिट्रेइंग एवरीवन। तो इन लोगों ने आपको बिट्रे करने के लिए, या फिर किसी कार्मिक कपल ने किसी इंसान को, या किन्हीं दो लोगों ने किसी इंसान को आपको बिट्रे करने के लिए किस तरह से, या तो आपको धोखा दिया जा सकता है, या फिर ये कार्मिक कपल आपको जानता था, इन लोगों ने आपको धोखा मिले इसके लिए इन लोगों ने किसी और थर्ड पार्टी को या थर्ड पर्सन को कोई गलत एडवाइस दी है। और ये लोग अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, ये लोग दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में हो सकते हैं, आपके वर्क फील्ड में हो सकते हैं, या फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इन लोगों की लाइफ में ना दुर्घटनाओं का दौर जो है बहुत बुरी तरह से जारी हो चुका है। मेजर चेंजेस हैपनिंग, डबल टावर मूवमेंट। मैंने क्या बोला था मैसेज देखने से पहले ही फीलिंग थी। इन्होंने आपके खिलाफ, या तो इन लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, या फिर ये हो जाएंगी, बहुत जल्दी होंगी, वैसे हो रही हैं जहाँ तक मुझे लगता है। इन लोगों ने आपके खिलाफ किसी को कोई गलत एडवाइस दी, या फिर कोई गलत राय दी इन लोगों ने आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, और उसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब भी हुई। ठीक है, ये जो आपकी लाइफ ख़राब हुई थी या ख़राब हुई है, या आपके खिलाफ जो काम किया गया है, आपके खिलाफ जो झूठ फैलाया गया है, इसकी वजह से इन लोगों की लाइफ में डबल टावर मूवमेंट आ रहे हैं। क्योंकि
ये लोग आपको धोखा दे रहे थे। ये जिस इंसान को धोखा, ये इनकी इन कार्मिक लोगों को आप जानते हो, कपल को। ये कार्मिक कपल जो है मिलकर आपको धोखा दे रहे थे, आपको जानते हैं। ये कार्मिक कपल मिलकर जिसको एडवाइस कर रहे थे, ये लोग उसको धोखा दे रहे हैं, यानी कि उसको भी आप जानते हो। तो यहाँ पे जिन लोगों को आप जानते हो उसमें किसी ने किसी को कोई गलत एडवाइस दी, और वो गलत एडवाइस, या फिर इस इंसान ने गलत लोगों से एडवाइस ली आपके बारे में, चीज़ें ख़राब हो गई। ये इंसान ऐसा है, यानी कि जिसको भी ये एडवाइस दी गई है, ये इंसान अब आपको मिस कर रहा है या मिस कर रही है। क्यों मिस कर रहा है? क्योंकि इनकी गलत एडवाइस की वजह से ये इंसान आपसे या तो दूर हो गया या दूर हो गई। ठीक, और ये साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि इस इंसान के हाथ से आप निकल गए। जो इंसान एडवाइस दे रहा था, मेजर चेंजेस हैपनिंग, बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। डबल टावर मूवमेंट मेरे ना बहुत क्लियरली मुझे ये बात डाउनलोड हुई है कि तबाही के दौर जारी हैं, यानी कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब की थी, इन लोगों की तबाही के दौर जारी हैं। यानी कि एक चीज़ तो नहीं होगी डेफिनेटली, इनके यहाँ डबल टावर मूवमेंट के साथ साथ एक क्लियर एनर्जीज है कि कुछ ना कुछ लगातार होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये नहीं ले रही। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? हो सकता है रीडिंग थोड़ी छोटी बनाऊँ मैं। यू क्लियरली नो नाउ हु इज़ हु। तो आप जानते हैं इन लोगों को, जैसे मैंने कहा आप इन लोगों को जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप इन लोगों को जान जाएंगे कि ये लोग कौन है। बहुत जल्दी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, ये भी नहीं लूँगी वैसे। नो पॉजिटिव माइंड सेट, जेलेसी, एनवी, हेटेड। तो ये आपके साथ जेलेसी रखते थे, इसलिए इन्होंने गलत एडवाइस दी। ये आपसे जेलेसी रखते हैं, इसलिए ये आपके ऊपर अभी भी स्पेल वर्क कर रहे हैं, ताकि जिस इंसान को इन्होंने ये एडवाइस दी वो आपको गलत ही समझे, या फिर आप कन्फ्यूज़न में रहें कि आपको क्या करना है, या आपको किसी से रिलेशन रखना है या नहीं रखना, या फिर आपको किसी से बात करनी है या नहीं करनी। ऐसे कन्फ्यूजन्स आपको बने रहें। डिवाइन पे छोड़ दीजिएगा। डेड वेट ऑफ द पास्ट ड्राउनिंग देम। तो इन लोगों ने जो भी पास्ट में किया है, या जिस इंसान के साथ इन्होंने झूठ बोला है, ये इन्हीं को भारी पड़ रहा है या फिर इनको डुबो रहा है। यानी कि इनके किए हुए कर्मों के जो घड़े हैं इतने भर चुके हैं, पाप के घड़े कह लीजिए भर चुके हैं, कर्मों के घड़े कह लीजिए भर चुके हैं, या जीवन में जो कुछ भी इन लोगों ने आपके साथ में किया, यानी कि इन लोगों ने ना, पता है ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, जैसे इन लोगों ने ना आपके खिलाफ भर भर के झूठ बोले हैं, भर भर के झूठ बोले हैं। हर एक से झूठ बोला है, खाली एक इंसान से नहीं। जहाँ जिसके पास ये जा सकते थे, जिन लोगों से ये मिल सकते थे, इन लोगों ने आपके खिलाफ इतने बुरे काम किए हैं ना कि इन्होंने आपके अगेंस्ट सबको कर दिया। और सिर्फ अगेंस्ट ही नहीं किया, इन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, और उन षड्यंत्रों को सही साबित करने के लिए इन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल वर्क की। यानी कि ये जिस भी तरीके से आपकी लाइफ को ख़राब कर सकते थे इन्होंने किया, और ना सिर्फ वो किया बल्कि इन्होंने आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भी किए और आपको हर्ट और हार्म करने की कोशिश भी की। और यही चीज़ इनमें से कुछ लोगों को, या तो इन कपल में से किसी को डुबो रही है कि ये हमने क्या कर दिया, या फिर ये जो पास्ट की चीज़ है ये भार की तरह हो गई है उस इंसान की जिसने झूठ इनका सुना या उस झूठ को फॉलो किया। और ये कहीं ना कहीं इस इंसान को डुबो रही है, क्योंकि आप तो इसके हाथ से निकल गए, और इस इंसान को कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है। चिल्ड्रन इज इन्वॉल्व, तो ये डेफिनेटली या तो इस कार्मिक कपल के साथ कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है ना, तो यहाँ पे जो मेल पर्सन होगा ना, इस इंसान ने आपको अपने साथ थर्ड पार्टी में रखने की या किसी को आपकी तरफ भेजने की कोशिश की होगी, ताकि आपको थर्ड पार्टी में रखा जा सके। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे आर ट्राइंग टू अफेक्ट योर क्रिएटिविटी एंड योर फाउंडेशन। तो ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे इन्होंने, या फिर ये झूठ बोलकर इन्होंने पास्ट में आपके खिलाफ आपकी क्रिएटिविटी को और फाउंडेशन को इन्होंने ना हर्ट करने की कोशिश की। ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट। तो ये आपके साथ कोई मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इन्होंने आपके खिलाफ जो यहाँ पे किसी से झूठ बोला है ना, ये पर्सन कोई अथॉरिटी वाला पर्सन है, या फिर ये पर्सन कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब हो तो किसी की कोई लॉयर हो, या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर हो। इन्होंने किसी ऐसे इंसान से आपके खिलाफ झूठ बोला है जो कि किसी पोस्ट पे है, या फिर जिसके पास कोई अथॉरिटी है। इन्होंने किसी अथॉरिटी फिगर से आपके खिलाफ झूठ बोला है। तो ये आपके साथ में ट्रस्ट को बिल्ड करने की या फिर आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर सकते हैं। और इन्होंने ये जो झूठ बोला है आपके खिलाफ, ये इन्होंने इसलिए ही बोला है ताकि ये जो आप काम कर रहे हैं एक उसको इफेक्ट कर सकें, और जो चीज़ आप अपनी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं उसको इफेक्ट कर सकें। वैसे ये कार्ड कौन सा था? कन्फर्मेशन कार्ड, मस्कुलिन एनर्जीज। तो आप मस्कुलिन हो सकते हैं,
वैसे तो बहुत सारे मेल देखते हैं, लेकिन आप मस्कुलिन हो सकते हैं, कोई और लोग ऐसे हो सकते हैं। किस पर ट्रस्ट करें भाई, कुछ नहीं पता। ओपनिंग नेगेटिव पोर्टल इन योर होम एनवायरमेंट स्पेस, तो आपकी एनर्जीज में नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश की जा रही है। इसमें से और नहीं ले रही हूँ, दूसरा कार्ड का डेक देखती हूँ, किसमें से लूँ डिवाइन। टैरो कार्ड रीडिंग्स आ जाएंगी कल तो डिवाइन में अलाउ नहीं की। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फर्स्ट रो का कंफर्मेशन दे दीजिए। जिस भी इंसान को इन्होंने कोई एडवाइस दी ना आपके खिलाफ, वो इंसान डेफिनेटली आपके खिलाफ या तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता था या रखती थी। इन लोगों से उस इंसान ने जो भी एडवाइस ली ना, उसकी वजह से वो इंसान या तो आपकी कोई मदद करना चाहता था या चाहती थी, या फिर उसकी ना भावना आपके लिए अच्छी थी। ये जो भी पर्सन था जिसको भी गलत एडवाइस दी गई ना आपके खिलाफ, उस इंसान की भावना या उस इंसान के विचार आपके लिए अच्छे थे। लेकिन इन्होंने आपके खिलाफ ना सिर्फ ऐसी उस इंसान को सलाह दी, बल्कि आपके ऊपर और उस इंसान के ऊपर भी डेफिनेटली स्पेल वर्क किए होंगे, जिसकी वजह से मतलब ये गलती वैसे उस इंसान की है कि उसने आपके खिलाफ कही गई बातों पे विश्वास कर लिया। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फर्स्ट रो का कंफर्मेशन दे दीजिए। 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स बताता है लॉस होने की बात, लॉस्ट होने की बात। तो आपके खिलाफ जो भी झूठ बोला गया, आपके खिलाफ जो भी किसी को कोई झूठ बोलकर एडवाइस दी गई, झूठी एडवाइस दी गई, अब इस एनर्जीज में है। ये आपको इस एनर्जी में लेके जाना चाहते थे 5 ऑफ कप्स की, यानी कि आपका सब कुछ खो रहा है, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्रिएटिविटी को या फाउंडेशन को इफेक्ट करने की कोशिश की गई थी, की जा रही है या की जा सकती है। ये आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। अगर आप सुन रहे हैं तो, अगर बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो रेजोनेट तो ले लीजिएगा। तो जो भी है, इन्होंने ये आपकी दशा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस इंसान ने भी इनसे ये एडवाइस ली है वो इस कंडीशन में है, चाहे वो मेल है या फीमेल। डेफिनेटली उसके ऊपर इल्यूजन स्पेल हुआ है, यानी कि उसे कुछ खिलाया पिलाया भी है, फूड मैजिक भी हुआ है, या फिर उस इंसान ने इनके साथ बैठ के पार्टी की, क्योंकि यहाँ पे ये कप के कार्ड हैं। भैया ये चीज़ तो ना बहुत है, इसलिए आप वो आपके बच्चे हों। अच्छा, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, देखा है तो किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसके बच्चे वगैरह अच्छे बच्चे हों, प्यारे बच्चे हों। वैसे तो बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी किंग ऑफ कप्स, तो ये जो भी इंसान था ना, ये इंसान आपके लिए अपने इमोशन से भरा हुआ था। ये इंसान, ये जो भी इंसान था, मेल या फीमेल, ये इंसान ना आपके पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक के साथ ये चीज़ नहीं जाएगी। या फिर ये वो इंसान था या थी जो कि आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था या रखती थी, या फिर इसके मन में आपके लिए प्यार था, या प्यार किसी ना किसी तरीके से, या अफेक्शन था, या प्यार था, या रिस्पेक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये इंसान आपके बारे में अच्छा सोचता था या अच्छा सोचती थी। इन लोगों ने इस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए उसको कोई गलत एडवाइस दी, और उस गलत एडवाइस को सही साबित करने के लिए ना सिर्फ इन लोगों ने उसके ऊपर स्पेल वर्क किए, उसके ऊपर प्रोजेक्शन किया, उसे खिलाया पिलाया गलत, बल्कि इन्होंने आपके खिलाफ आपकी किसी न किसी चीज़ को यूज़ करके, यानी कि इन्होंने टोटली बिट्रेल किया है आपसे, बहुत वाला स्ट्रॉन्ग वाला बिट्रेल किया है इन्होंने आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे फेक पिक्चर क्रिएट कर लो, फेक वीडियो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं, तो फेक वीडियो हो, फेक पिक्चर हो, या फिर आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ दिखाना या फिर कोई ऐसी चीज़ बताना किया है, और उसके लिए गवाहियाँ दिलवाई हैं, दी हैं, लोगों के पास जा जा के आपकी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश की है, जिससे कि वो इंसान आपके साथ एक होने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाए, और वो इंसान इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया, या फिर आपसे ये अपॉर्चुनिटी पास्ट में कहीं ना कहीं मिस करवाई गई है, जहाँ पे कोई इंसान आपके साथ किसी रिश्ते में, किसी बिजनेस में, या फिर अच्छी दोस्ती में इन्वेस्ट करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन आपके खिलाफ उस इंसान को भड़का कर, या फिर आपके खिलाफ बातें कर और उसके ऊपर स्पेल वर्क करके कहीं ना कहीं इस एनर्जी को या इस इंसान को आपसे दूर किया गया है। बेसिकली ये ऐसा है कि ये इंसान खुलकर आपके जीवन में आना चाहता था या आना चाहती थी, और ये आपको कुछ लाइफ में ऑफ़र करना चाहता था या ऑफ़र करना चाहती थी। अब ये ऑफ़र कैसा भी हो सकता है और किसी भी एरिया में हो सकता है लाइफ के, लेकिन ये दिल से ये इंसान करना चाहता था, ये चाहती थी, लेकिन इस इंसान के ऊपर स्पेल वर्क किया गया, इस इंसान को खिलाया पिलाया गया और आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया, और ये कार्मिक कपल जो भी है पार्टनरशिप में कर रहा था। अब ये पार्टनरशिप में देखिए, ये मेल फीमेल में आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है,
और ये किसी अदर पर्सन के साथ मिलके कर रहा हो या फिर कर रही हो। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो किसी दूसरे फ्रेंड के साथ मिलके कर रहा हो, आपका कोई एक रिलेटिव किसी और फ्रेंड के साथ मिलके कर रहा हो, या कोई 2 लोग मिलके कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है। और कुछ मामलों में ये जो कार्मिक कपल है ये सेम सेक्स का भी हो सकता है, इनकी सेम 2 फीमेल हैं और ये लोग कपल हैं, 2 मेल हैं, और ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये मेल है यहाँ पे कार्मिक कपल में, तो डेफिनेटली इस फीमेल ने, चाहे किसी भी एज की हो और कोई भी रिश्ता हो, इस फीमेल ने इस किंग ऑफ कप्स को सीड्यूस करने की कोशिश की होगी डेफिनेटली। और अगर ये फीमेल है, वैसे तो यहाँ किंग है क्लियरली, यानी कि मेल की एनर्जीज है, लेकिन अगर ये कोई ऐसा अगर ये कोई फीमेल है तो इस मेल ने, चाहे किसी भी एज का हो और ये किसी भी एज का हो, इस पर्सन को सीड्यूस करने की कोशिश की होगी। यानी कि सिडक्शन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, सीड्यूस करने की एनर्जीज हैं, किसी को अपने तरफ आकर्षित करने की एनर्जीज हैं, और वो भी खिला पिलाकर, और मे भी कर भी लिया हो, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन हमने देखा था ना, किसी को खिला पिलाकर, किसी के साथ किसी छुट्टी पर जाकर, वेकेशन पे जाकर, पर्वतों पे जाकर किसी के साथ कोई बेबी भी यहाँ पे कर लिया और फंस गया हो या फंस गई हो, 10 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे देखिए, और देखिए कितने कमाल की बात है, डेड वेट ऑफ द पास्ट ड्राउनिंग देम, और यहाँ पे ऑलरेडी ये पर्सन ड्राउन कर रहा है, इनकी डूब रहा है। तो ये कहानी अगर आपको नहीं पता है, इसमें इस लड़की का जो फादर होता है, ये लड़की अपने एक्स हस्बैंड को छोड़कर इस नाव में बैठकर जा रही होती है। जो इसका एक्स हस्बैंड होता है, इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए पानी के थ्रू जो मैजिक करके कुछ चीज़ें ऐसी भेज देता है, एंटिटीज़ कह लीजिए या एनर्जीज़, जो इनके पीछे लग जाती हैं। तो जब इसका फादर ये देखता है कि ये तो इस मेरी बेटी को मारने के लिए इस आदमी ने, यानी कि मेरे जो दामाद है, एक्स दामाद, इसने भेज दिए हैं चीज़ें, तो अगर ये मेरे साथ रहेगी तो ये चीज़ें तो मुझे भी मार देंगी। तो ये फादर, ऐसा होता है कि ये फादर अपने आप को बचाने के लिए ये पानी में अपनी बेटी को धक्का मार देता है। इसकी बेटी ऊपर ना आ पाए, तो इसलिए ये इस वाले हथियार से अपनी बेटी की उंगलियां काट देता है, और उसके बाद भी इसकी बेटी किसी तरह से आने की कोशिश करती है, तो ये इसके ऊपर ये हथियार फेंक देता है। यानी कि यहाँ पे अपने ही हैं, ब्लड रिलेशन है यहाँ पे, तो ये मदर या फादर या ब्रदर या सिस्टर कोई भी हो सकते हैं जो आपके खिलाफ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कज़न हो सकती है, हो सकता है। तो ये जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की थी ना, यानी कि इन्होंने ये करने की कोशिश की है कि हर तरह से आपके हाथ पैर काट कर आपको पानी में फेंक देना और आपको ये महसूस कराना कि आप कहीं के नहीं रहे। लेकिन जब इस फीमेल को, यानी कि जो भी ये पर्सन होती है, इसको जब पानी में फेंका जाता है इसके साथ ये बुरा करके, तो ये ना पानी में जाने के बाद जब इसे ये एहसास होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो अचानक ही पता नहीं क्या होता है, अब मुझे ध्यान नहीं है पूरा, लेकिन जो मुझे ध्यान है वो इतना है कि ये ना गॉडेस बन जाती हैं, यानी कि ये देवी बन जाती हैं। और उसके बाद में वो जो पानी होता है, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी भी उस वाटर को कोई उस तरह से पास नहीं कर सकता जिस तरह से इनकी कोई एंटिटीज़ या कोई इस तरह की चीज़ें पास नहीं कर सकती। कुछ इस तरह की स्टोरी है इसके अंदर, हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन मेन ये है कि ये गॉडेस बन जाती हैं बाद में, और इसके फादर ही ये करते हैं और इसका एक्स हस्बैंड इसके लिए ये काम करता है। तो ये डेफिनेटली कोई इस तरह के लोग हो सकते हैं जो आपके एक्स हों, या फिर ये आपका कोई एक्स हो जो कि आपको ये लॉस या लॉस्ट महसूस करवाना चाहता है, ये चाहती है, या इसने ये कोशिश करी कि अगर आपने इसे छोड़ दिया है तो अब मैं बताता हूँ, ये बताती हूँ कि मुझे छोड़कर तू आगे कैसे बढ़ेगा या बढ़ेगी, अब देख मैं तुझे कैसे डुबोता हूँ, मैं तेरी लाइफ को कैसे ख़राब करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी ना, ये इनके ऊपर ही 10 ऑफ सोर्ड लेकर आया है। मेजर चेंजेस हैपनिंग हो रहे हैं ना यहाँ पे। और अगर ये कपल नहीं है, यानी कि आप किसी तरह के कपल के रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये आपके वो फैमिली मेम्बर हैं जिनके साथ ये हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू इफेक्ट योर क्रिएटिविटी एंड योर फाउंडेशन, मेजर चेंजेस हैपनिंग, डबल टावर मोमेंट। और देखिए मैंने अभी आपसे कहा था ना, पानी के अंदर वो गॉडेस बन जाती हैं, वाटर की गॉडेस बन जाती हैं, और ये वाटर की गॉडेस ही हैं, इनकी ये क्वीन वाटर की ही है, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप अपने इमोशनल साइड में बिल्कुल बैलेंस है। इनको ये लगा था कि आपको ये चीज़ें डुबो देंगी जो इन्होंने आपके खिलाफ की हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आप गॉड या गॉडेसेस बन जाएंगे, यानी कि आप क्वीन या किंग बन जाएंगे अपनी ही उन इमोशंस के जो इन्होंने आपके खिलाफ यूज़ करने की कोशिश की है। या फिर यूँ कह लीजिए कि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि जो इन्होंने आपकी तरफ पत्थर फेंके हैं वही आपके लिए मील का पत्थर साबित कह लीजिए होंगे, या आपके लिए वो सीढ़ियों का काम करेंगे और आपको इफेक्ट करने के बजाय आपको बेहतर दिशा में लेकर जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द हाई प्रीस्टेस, अगेन देखिए ये दोनों कार्ड क्या कहते हैं, यू क्लियरली नो नाउ हु इज़ हु, ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट। ये बात करता है भेद ना खुलने की, यानी कि चीज़ों में भेद होते हैं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको क्लियर नहीं है कि अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, इनके पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज होने का सीधा सा एक मतलब ये है कि इन्होंने
आपको पीठ पीछे वार करके धक्का दिया है, यानी कि इन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क का ज़बरदस्त यूज़ किया है, मून मैजिक का यूज़ किया है, इन्होंने हाई प्रीस्टेस की किसी न किसी की मदद ली है ये सारे मैजिक आपके ऊपर क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यानी कि जिनकी इन्होंने प्रोफेशनल मदद ली है, वो लोग लर्निंग करते हैं, यानी कि वो लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं और किताबों में से पढ़ कर स्पेल वर्क करते हैं। तो इन्होंने आपकी एनर्जी को कैसे मैनिपुलेट करना है ये खुद भी सीखने की कोशिश की है, और साथ ही साथ जो लोग कर सकते हैं उनको भी इन्होंने उनसे भी ये सब चीज़ें करवाने की कोशिश की हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में अगर कभी कोई पास्ट का इंसान कोई भी अब आए तो वो अब आपके काम का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आपके खिलाफ कुछ आने की कोशिश करता है या ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है तो स्पेल वर्क की एनर्जी से ही आने वाला है या आने वाली है। तो अब कोई भी हो, अब वो आपके किसी काम का नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसलिए थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग तो वैसे आपको बीच कब मिलेगी मैं कह नहीं सकती, एक आध दिन में, लेकिन अभी जब मैंने ये वाला वीडियो पोस्ट किया उसी दिन बना रही हूँ इस रीडिंग को। तो अभी कमेंट पढ़ रही थी मैं उसके अंदर, तो थैंक यू सो वेरी मच आपका कि आपको मेरे चैनल के थंबनेल पसंद आते हैं या फिर मेरे वीडियोस के थंबनेल पसंद आते हैं। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों को अच्छा वीडियो देने के लिए, सही थंबनेल देने के लिए, सही मैसेज देने के लिए, सही तरीके से उसे चैनल करने के लिए। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप लोगों के साथ होती हैं। कहने का मतलब ये है, लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों के कुछ कमेंट्स इमोशनल कर देते हैं। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल से बहुत सारा आभार, बहुत 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 सारा थैंक यू। तो इन्होंने यहाँ पे आपको, फिर भी आप लोगों के होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आपको यहाँ कमेंट बॉक्स बंद मिले तो बुरा नहीं मानना है। मेरी मानसिक शांति आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दे पाऊँ, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे बिट्रेल की बात करता है और चीटिंग की बात करता है। तो ये बहुत बुरा बिट्रेल है जहाँ पर आपके खिलाफ बहुत चीज़ें करने की कोशिश की गई। जैसे मैंने कहा, आपको धोखा दिया, किसी और को धोखा दिया, और ये बहुत 10 ऑफ सोर्ड तो वैसे भी बहुत बुरे बिट्रेल की बात करता है, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड बात करता है स्ट्रैटेजी बनाकर आपको बिट्रे करने की, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वैसे यहाँ पे डेविल का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डेविल आई क्या? आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स पार्टनर या एक्स मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर हो सकती है जिसने आपके साथ ये बिट्रेल किया है। इसने, जैसे कि यहाँ पे एक्स हस्बैंड की एनर्जीज हैं, तो ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स फ्रेंड, एक्स फैमिली मेम्बर, कोई भी ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये फुल ऑफ इमोशन होता है, इमोशन से भरपूर होता है। और अगर ये अपने इमोशंस के कंट्रोल, यानी कि ये अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेगा तो ये अपने इमोशंस के कंट्रोल में होगा, और अगर ये अपने इमोशंस के कंट्रोल में होगा तो ये बंधा हुआ होगा, यानी कि ये हार्म आपको पहुंचा सकता है। तो इस इंसान ने आपका, ये कोई एक्स, जो भी एक्स हो सकते हैं कार्मिक कपल में, एक्स फैमिली मेम्बर, एक्स फ्रेंड, एक्स कोई आपका पार्टनर, इस इंसान ने आपके खिलाफ इन चीज़ों को इस डेविलिश एनर्जीज में या इस एडिक्शन की एनर्जीज में जाकर किया है, या फिर इस इंसान को आपकी एनर्जी का इतना एडिक्शन है या एडिक्शन था या जो भी कुछ है, ये इंसान लगातार आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपने इमोशंस को इसने बांध दिया है, बंध गया है, ख़त्म कर दिया है, और इसने ये चूज़ किया, मेल या फीमेल जो भी है, कि मुझे इस इंसान को हर्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डियर डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। द लवर्स, मैंने कहा था ना, आपके लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग रखता है। मैं इन दोनों के बीच का कनेक्शन देख रही थी तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन लिया तो लवर्स आया। ये आपका कोई ऐसा, आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है जो आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग रखता था या रखती थी। ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता था या करना चाहती थी। मे बी अभी भी ये इंसान आपके साथ करना चाहता है या करना चाहती है, क्योंकि इस इंसान को जो भी ये बिट्रेल मिला है, इसको ये दुख है कि मैंने गलत लोगों से एडवाइस ले ली, या मैंने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, या फिर मैंने इन लोगों के कहने में आकर बहुत कुछ गलत कर दिया। तो इस इंसान ने जो कुछ भी गलत किया या होने दिया, मेहरबानी इसकी भी, क्योंकि इसने सुनी सुनाई बातों पे कान धरे, तो जब कान धरे हैं तो नुकसान तो होगा ही होगा। मे बी, अगर देखिए वैसे तो लवर्स की एनर्जी भी पार्टनरशिप की बात करती हैं, तो मे बी
ये वो इंसान हो सकता है या हो सकती है जो आपके साथ किसी काम में इन्वेस्ट करना चाहता हो या चाहती हो। मून इल्यूज़न ही इल्यूज़न है, भ्रम ही भ्रम है। तो आपके चारों तरफ इन लोगों ने कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न की एनर्जीज इतनी करके रखी, या इन लोगों ने आपके खिलाफ लोगों में इतना कन्फ्यूज़न या इल्यूज़न फैलाया है, जा कर मिल कर बातें कर या आपको गलत दिखाकर, आपको चीटर दिखाकर, आपको गंदा इंसान बताकर बेसिकली इन्होंने आपके ऊपर मून मैजिक किया है। यानी कि इन्होंने आपकी लाइट को ढकने के लिए या फिर आपकी शाइन को ढकने के लिए इन्होंने जो भी यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई है, ये भूल गए कि इस पड़ाव से इस पड़ाव में जो ये जो कवर करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आप ऑलरेडी इन दोनों ही एनर्जीज में हैं। यानी कि आप इंट्यूटिव भी हैं, आपकी इंट्यूशन तेज भी हैं, आप हाई प्रिस्टेस भी हैं, मेल हो या फीमेल, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में भी हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में भी हैं, और आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी है या हो गया, या फिर आपकी इंट्यूशन तेज थी या फिर वो हो गई। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड, और आपको यहाँ क्लैरिटी मिली या मिल रही है या मिलेगी, और आप इस चीज़ से आपके गाइड्स के साथ आगे निकल जाएंगे या आप निकल गए हैं। यही होता है भाई, दूसरों को डुबोने की ख्वाहिश ना कभी कभी अपना बंटाधार करके जाती है, इसलिए थोड़ा कम ख्वाहिश रखनी चाहिए दूसरों को बर्बाद करने की। खैर, जिसकी जैसी सोच, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ओके, आई रिमेन काम इन द फेस ऑफ स्ट्रेस। तो आपकी तरफ अगर कोई स्ट्रेस भेजने की कोशिश करे, या तो आप ये सीख चुके हैं या आपको ये सीखना चाहिए कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस डालने की कोशिश करे अपने, क्योंकि ये आपकी तरफ हो सकता है ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी तरफ ये एनर्जी चली जाए मून मैजिक करके या कन्फ्यूज़न या इल्यूज़न डाल के। आपको अपनी लाइफ में काम रहना है और डिटैच कीजिएगा अपने आप को ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से जिससे जो कि आपके ऊपर असर डालते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, उड़ के गया है। यू आर मेड फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, आई विल स्पेंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ समवन आई रियली डिसलाइक। यही दिक्कत है, मैं हमेशा यही कहती हूँ जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड बहुत बार रिपीट हो गया है मेरी रीडिंग में। आपसे कहा गया है कि आप 5 मिनट बिताइए ये सोचने में कि क्या क्वालिटी है सामने वाले में जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल या नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में। मैंने ये काम अपनी लाइफ में बहुत किया है। मैंने हमेशा ये देखने की कोशिश की कि सामने वाले में ऐसे कौन से गुण हैं जो मैं अपना सकती हूँ। कॉपी नहीं कर सकती, कॉपी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं किस चीज़ को अपने अंदर बेहतर कर सकती हूँ या कि मेरी कमी क्या हो सकती है, यही आपको भी करना है। यू आर मेड फॉर एक्सेप्टेंस। तो आप एक्सेप्टेंस करने के लिए ही बने थे। यानी कि आपको अगर कोई इंसान, डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको डिसलाइक करते हैं, तो वो तो आप देख ही नहीं पाए, लेकिन कभी आपके अंदर ये आए कि आप किसी इंसान में बुराइयां देखने लगे, कमियां देखने लगे। देखिए, अच्छाई भी हर इंसान में होती है, हर इंसान में होती है। तो आपसे कहा गया है अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके कि देखिएगा क्या अच्छाइयाँ हैं उस इंसान के अंदर, उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसको देख लेते हैं, ये ऊपर ही है। ये कार्ड कहता है, माय बॉडी इज बाउंडलेस, इट इज़ चैनलिंग द एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। और देखिए यहाँ पे मैसेज था ना, आपकी क्रिएटिविटी को और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी फाउंडेशन को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ऊपर ही मैसेज क्या लिखा है, आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को चैनल कीजिए जो कि क्रिएटिविटी और यूनिवर्स की इंटेलिजेंस एनर्जी से, पूरे यूनिवर्स की। इस समय में द यूनिवर्स इज लिसनिंग थ्रू योर ईयर्स। तो जो यूनिवर्स है वो आपके कानों के द्वारा सुन रहा है, आपकी आंखों के द्वारा देख रहा है और आपके ब्रेन के द्वारा अनुभव ले रहा है, दिमाग के द्वारा। आपका जो पर्पस है फॉर बीइंग हियर इज़ टू अलाउ द यूनिवर्स टू इवॉल्व। तो आपका जो यहाँ पर्पस है वो ईश्वर, दुनिया को या यूनिवर्स को मदद करना है ताकि यूनिवर्स आगे बढ़ सके। यही करने आते हैं और लोग यही भूल जाते हैं। तो आप अपनी लिमिटलेस एनर्जीज में रहिए, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसिस में रहिए, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी रहस्यों की बात करती है और आप भी रहस्यमय इंसान हैं। तो आप अपना रहस्य बनाए रखिए और अपना प्यार और साथ दीजिएगा। अगर बाई चांस इस वीडियो के कमेंट ऑफ हों तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है, समझना है और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना है और खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। और किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आती है तो मैंने आपको पहले एक मंत्रा दिया था, उससे कहना दफ़ा हो जाओ और उसको दफ़ा गिर दीजिएगा। एनर्जीज़ आएँ, एंटिटीज़ आएँ, स्पेल वर्क आएँ, ये आएँ वो आएँ, जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसको आप अपने घर में जगह नहीं दे सकते, अपने दिमाग में जगह नहीं दे सकते, तो अपनी सोच में भी जगह नहीं देनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में आपसे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।